विपिन मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम रेशियो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। रेशियो चैप्टर जो है कि अर्थमेटिक पोर्शन का 90% सवाल में रेशियो का उपयोग हम करेंगे, ठीक है। इसीलिए रेशियो जानना जरूरी है, क्योंकि रेशियो 90% हम क्वेश्चन में हम उपयोग करेंगे। चलिए, यानी कि पार्ट 1 में हम रेशियो चैप्टर का बेसिक जानेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रिक पे उतना हम भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, तो ट्रिक बाद वाली बात है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट जानिए ज़्यादा करके, ठीक है। तो बेसिक वाला हम इस पार्ट में पार्ट 1 में बेसिक आपको बताएंगे हम, ठीक है। जिनको बेसिक मालूम है वो आपको सवाल में देखिएगा आप किस तरह बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है, और यह बतलाता है कि राशि यानी पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। कहने का मतलब यह है, अगर हम एक राशि कोई भी एक वस्तु दे दें, ठीक है, हम कोई वस्तु एक वस्तु दे दें, ठीक है। ये देख, एक बोतल अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, अगर ये आपको एक बोतल दे दिया जाए, सिर्फ एक बोतल, तो इसमें आप बता सकते हैं ये बोतल मान लीजिए आपको दे दिया गया, इसमें अकेला बोतल, ठीक है। तो इसको हम आप बता सकते हैं कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना गुना बड़ा है, नहीं बता सकते। जब तक दो राशि यानी कि समान राशि, कहने का मतलब बोतल एक जैसा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ये बोतल है तो ये भी बोतल होना चाहिए, ठीक है। ना कि यहाँ बोतल रहेगा तो मान लीजिए कोई भी दूसरा वस्तु नहीं रहना चाहिए यहाँ, ठीक है। तभी हम बता सकते हैं कि यह कितना बड़ा है। तो उसी तरह सवाल में कैसे हम उपयोग करेंगे। मान लीजिए इसमें 7 kg अटता है, ठीक है, तो इसमें 35 kg पानी अटता है, ठीक है। तो कहने का मतलब समान राशि, राशि मतलब क्या, अगर 7 kg है इसमें, तो दूसरा भी केजी में होना चाहिए। 35 जैसे है, ये ग्राम में नहीं चलेगा, ठीक है। 35 जो है ग्राम में नहीं रहना चाहिए, ये केजी में है तो दूसरा भी केजी में होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है दो समान राशि होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जैसे 7 kg, ठीक है, तो दूसरा वस्तु भी केजी में रहना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 28 केजी में रहना चाहिए, ठीक है, न कि इसको ग्राम में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। समान राशि का कहने का मतलब ये है। तो इसको कितना गुना है, इसको हम कटा सकते हैं, 1:4। कहने का मतलब पहला राशि जो है दूसरा राशि का कितना गुना है, 4 गुना है। इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं, 1:4 को 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, ठीक है। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, यहां ये नंबर, ठीक है। तीसरा पॉइंट में ये है आपका दिए गए राशियों के बीच के अनुपात प्रकट करते समय, ठीक है, ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का या से अवश्य लगा रहेगा, ठीक है।
जिस राशि के साथ का या से लगा रहेगा उसको हम हर मान लेंगे, दूसरे को हम अंश मान लेंगे। अभी नहीं समझ में आया होगा, सवाल में जब हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, किसमें का लगा रहे उसको हर मानना होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट के देखते हैं। चौथा पॉइंट कोई इतना नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ देखते हैं सवाल में कैसे पता चलेगा किसमें का लगा है किसमें से लगा। का या से दोनों में से एक लगा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो एक विद्यालय में लड़की की संख्या लड़कियों यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 12/7 गुना है, तो बताएं कि विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहां ध्यान देना है कि लड़कियों की संख्या में क्या का लगा हुआ है। ठीक है, यहां लड़कियों की संख्या में का लगा हुआ है। ठीक है, तो उसको हर वाला मान लेंगे। कहने का मतलब यह है 12/7 है, तो इसको हर वाला कौन सा है, ये 7 है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, लड़कियों की रेशियो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और लड़कों की संख्या रेशियो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 12/7 हो गया। ठीक है, 12/7 में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रावास में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थी का, इसमें पूरे विद्यार्थी में का लगा हुआ है। ठीक है, तो पूरा विद्यार्थी मतलब बॉय प्लस गर्ल दोनों होगा उसमें। ठीक है, बॉय प्लस गर्ल। ठीक है, तो पूरे विद्यार्थी का मतलब पूरा विद्यार्थी हो गया 11। ठीक है, और किसमें का लगा हुआ है, लड़कियों की, यानी कि बाकी जो बचा अंश वाला हो जाएगा, तो लड़कियों की संख्या बचा, तो लड़कियों की संख्या आपका हो गया 3। अब टोटल में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो बॉय की संख्या कितना हो जाएगा, 8। तो कहने का मतलब लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:3 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया, ए नंबर। ठीक है, 8:3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फल की टोकरी में आम तथा सेब रखे गए हैं। इसमें आम की संख्या टोकरी में रखे कुल फलों का, यानी कि कुल फलों में का लगा हुआ है। ठीक है, तो कुल फल हो जाएगा, जैसे 5/12 है, तो कुल फल कितना हो जाएगा, कुल फलों में का लगा हुआ है कि नहीं, यहां देख सकते हैं आप, कुल फलों में का लगा हुआ है, तो कुल फल हो जाएगा, कहने का मतलब आम प्लस सेब है ना, आम प्लस यानी कि एप्पल प्लस मैंगो। ठीक है, एप्पल प्लस मैंगो जो हो जाएगा 12। ठीक है, तो कह रहा है कि और बाकी क्या बचा, आम की संख्या, आम की संख्या अंश वाला हो जाएगा मैंगो की संख्या। ठीक है, मैंगो की संख्या हो गया 5, तो एप्पल की संख्या क्या होगा, तो टोटल में से 5 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब 7:5 हो गया आंसर। तो आम तथा सेब की संख्या पूछ रहा है, का अनुपात क्या होगा, तो ये उलट कहने का मतलब ये पहले आम पूछ रहा है तो पहले आम लिख देंगे, और बाद में एप्पल पूछ रहा है तो एप्पल सेब लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया 5:7, डी नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा का, यानी कि दूध की मात्रा में का लगा हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान देना किसमें का लगा हुआ है, कॉन्सेप्ट यही है। जहां भी जैसे पूरे मैथ में कहीं भी जैसे रेशियो निकालने के लिए रहेगा तो उसके तुरंत पहले जो है का लगा रहेगा, ठीक है। तो उसको हर वाला मान लेंगे पूरे मैथ में जहां भी रेशियो निकालने का जरूरत होगा, ठीक है। तो इसमें आपको दूध की मात्रा में का लगा हुआ है, तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, ये आपका दूध की मात्रा हो गया 13, और क्या बचा, और बाकी जो बचा अंश वाला हो गया। तो कहने का मतलब पानी का मात्रा क्या हो जाएगा, वाटर की मात्रा 7, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा, तो 13:7 हो गया आंसर। ये बी नंबर आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे साथ बने रहिए पूरे, यानी कि 20 से 25 वीडियो आपको इसमें मिलेगा रेशियो चैप्टर में, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप चैप्टर यानी कि रिवीजन कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, कोई भी एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंक, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांच नंबर देखते हैं। चीनी तथा पानी के एक घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का, कहने का मतलब यहां पूरे घोल में का लगा हुआ है, ठीक है। यहां जो है पूरा घोल में का लगा हुआ है ना। यहां देख सकते हैं पूरा घोल में का लगा है। तो पूरा घोल कितना हो जाएगा, मतलब शुगर प्लस वाटर, ठीक है। शुगर प्लस वाटर कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13। और इसमें से कह रहा है बाकी जो बचा क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा 6, और टोटल में से 6 निकाल देंगे, यानी कि वाटर निकाल देंगे तो शुगर बचेगा। तो कहने का मतलब 7 हो गया वाटर, ठीक है। तो कहने का शुगर अनुपात चीनी तथा पानी का अनुपात क्या हो जाएगा 7:6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, ये एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को प्राप्त पूरे धनराशि का, कहने का मतलब पूरे धनराशि में का लगा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ए प्लस बी का पूरा धनराशि होगा, ठीक है। तो पूरा धनराशि 20 हो जाएगा, और बाकी क्या बचा बी का भाग, है ना। बाकी अंश वाला क्या बचा बी का भाग, बी का भाग हो गया आपका 7, ठीक है। अब कह रहा है बताएं कि ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या होगा। तो ए का भाग का अनुपात क्या हो जाएगा, टोटल में से 20 घटा देंगे, टोटल भाग में से बी का मान घटा देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। ये आपका ए का मान 13 हो जाएगा। कहने का मतलब 13:7 हो जाएगा, ठीक है। यह है आपका आंसर सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, देखिए
अनुपात के पहले तुरंत पहले का या से लगा रहेगा। हम बोले थे का या से लगा रहेगा, ठीक है। तो a प्लस सी के कुल भाग में का लगा रहेगा, लगा है, तो a प्लस सी में कुल भाग में का लगा है, ठीक है। तो हर वाला हो जाएगा, ये 8 हो गया। अब बाकी क्या बचा, b का भाग, ठीक है। b का भाग कितना हो गया, ये 3, ठीक है। तो 3:8 हो गया आपका आंसर। तो कह रहा है b अनुपात a प्लस सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा है। तो 3:8 हो गया आंसर आपका, ये 1 नंबर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीना की वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 7/4 गुना है। 7/4 गुना को हम कैसे लिख सकते हैं, 7/4 को हम 7:4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब विवाह के समय की आयु, जब विवाह के समय की आयु विवाह के समय की आयु जो है विवाह के समय का आयु जो है 4 हो जाएगा, और वर्तमान वाला वर्तमान हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहां कह रहा है वर्तमान आयु तथा विवाह की आयु, तो पहले वर्तमान वाला पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया डी नंबर, ठीक है। चलिए विवाह के समय और वर्तमान समय और विवाह के समय का आयु का अनुपात 7:4 हो गया, आंसर आपका डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, ठीक है। एक कलम की विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो बताए कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है किसमें का लगा हुआ है, यहाँ क्रय मूल्य में का लगा हुआ है, ठीक है। सीपी में का लगा हुआ है, कॉस्ट प्राइस में का लगा हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 3 हर वाला, और बाकी क्या बचा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा अंश वाला, ठीक है। तो ये आपका विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4, ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का निश्चित मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 13/7 गुना है, तो बताया कि निश्चित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो पहले पूछा है निश्चित मूल्य, ठीक है। तो निश्चित मूल्य क्या होगा, निश्चित मूल्य जो होगा, और विक्रय मूल्य, कहने का मतलब विक्रय मूल्य में का लगा हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और निश्चित मूल्य क्या बाकी बचा निश्चित मूल्य, तो ये 13 हो जाएगा। तो ये 13:7 हो गया आंसर। थैंक यू दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसमें आप रेशियो निकालने के लिए सीखे, और रेशियो यूज करने के लिए सवाल में कैसे यूज करेंगे उसमें नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। अलग अलग तरह के टाइप बढ़ाते जाएंगे,
ये नहीं कि आप जैसे कि आपको आता है तो आपके लिए भी आगे थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे क्वेश्चन का बढ़ते जाएगा। ठीक है।